नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2022 का एग्ज़ाम आज 16 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो गया है और मैक्सिमम रियल क्वेश्चन भी मिल चुके हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में 16 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के रियल क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आज पूछा था दोस्तों कि लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा आया है, इससे पहले भी शिफ्टों में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दरिद्रता में आनंद मनाना। आपको बता दें दोस्तों, मुहावरा किसे कहते हैं तो मुहावरा जो होता है वो अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास, और हिंदी में यह शब्द रूढ़ हो गया है जिसका अर्थ है लक्षणा या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो। आपको बता दें यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे लिए हैं, जैसे कि अंगारे बरसाना, तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारों पर पैर रखना का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। अंगारे सिर पर धरना यानी विपत्ति मोल लेना। अंगूठा चूसना यानी बड़े होकर भी बच्चों की तरह नासमझी की बात करना। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए, नदी ये भी रिपीटेड है दोस्तों, 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आप लोग दोस्तों जो एनालिसिस होता है उसको पूरा ध्यान से देखा करिए, क्योंकि क्वेश्चन डेली 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो नदी का जो पर्यायवाची देखिए हो जाएगा पयस्विनी, तरिणी, स्त्रोत, स्विनी, सरिता और तटिनी। एक क्वेश्चन अगला जो पूछा था दोस्तों कि गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन सही है लेकिन उसको घुमा के पूछा है। तो गुलाबो जो सपेरा है वो कालबेलिया नृत्य का एक शैली है। आपको बता दें जो कालबेलिया नृत्य है भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। और कालबेलिया नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा ही किया जाता है। और आपको बताएं दोस्तों कि इस नृत्य की लोकप्रियता विश्व भर में इतनी अधिक है कि जो राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है और गीत है वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल है। और गुलाबो बाई दोस्तों कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और गुलाबो बाई को गुलाबो सपेरा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हड्डी और दांत किसके कारण कमजोर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम के कारण। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग की जगह कौन सी आयोग का गठन किया है, यानी योजना आयोग जो था उसका नाम बदल गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। आपको बता दें कि जो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया था और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। और नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है और जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हरित क्रांति के जनक जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो किस देश से संबंधित है। तो यह अमेरिका से संबंधित है और जो नॉर्मन बोरलॉग हैं इन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए 1992 में महिला आयोग की स्थापना हुई थी। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा थोड़े में बहुत कहना। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। देखिए, यहाँ राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने लिए हैं, आप जरूर देख लीजिए। जैसे कि अनुच्छेद 152 क्या होता है तो राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह किसमें है तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। अगर 141-54 की बात करें दोस्तों तो राज्य की कार्यकारी शक्ति और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में निहित होगी, यह बताया गया है। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है और किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 156 की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल
राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और यदि वह इस्तीफा देना चाहता है तो वह भारत के राष्ट्रपति को अपने इस्तीफा लिख सकता है। और अनुच्छेद 157 की बात करें दोस्तों तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता और वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और राज्य विधानमंडल की सदस्य के लिए योग्यता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। आपको बता दें मौलिक अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और मौलिक अधिकार कानून की अदालत में लागू करने योग्य है। और वर्तमान में दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बता दें कि 25 जून 2015 को अमृत योजना की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा था कि फूलदेई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। बता दें फूलदेई महोत्सव बारे में तो इसे उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है और यह एक शुभ लोक उत्सव है जो राज्य में वसंत ऋतु का स्वागत करता है और यह चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है और त्यौहार फूलों और वसंत ऋतु के बारे में है। और देई का जो अर्थ होता है दोस्तों हलवा या खीर जो कि सफ़ेद आटे और दही से बनी होती है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों वेस्ट इंडीज में और इसमें विजेता था भारत जो कि 5वीं बार खिताब जीता था और उप विजेता था इंग्लैंड और मैन ऑफ द सीरीज इसमें मिला था देवाल्ड ब्रेविस को जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं और इन्होंने ही सर्वाधिक रन भी बनाया था 506 रन और सर्वाधिक विकेट डूनिथ वेल्लेज ने लिया था, श्रीलंका के हैं 17 विकेट। और अगर हम बात करें अंडर 19 2020 की दोस्तों तो यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निर्माण का विलोम शब्द क्या है, तो आपको बता दें निर्माण का विलोम शब्द ध्वंस या नाश है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो यह है मनसुख एल मांडविया। अगर स्वास्थ्य राज्य मंत्री की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर भारती पवार स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि तम का विलोम शब्द क्या है, तो आपको बता दें तम का विलोम शब्द हो जाएगा आलोक, प्रकाश और ज्योति। एक क्वेश्चन पूछा था कि तट का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आपको बता दें जो तट होता है उसका पर्यायवाची शब्द किनारा, तीर, कगार, कूल और साहिल होता है। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्राट बिंदुसार का। आपको बता दें कि जो चक्रवर्ती अशोक सम्राट थे वो बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र थे और सम्राट अशोक जो कि ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे और अशोक का पूरा नाम देवानान प्रिय यानी देवताओं का प्रिय था और उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। तो दोस्तों ये थी आज की 16 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।